अमाल और नीलम लड़ रहे हैं ना, उस टूटे हुए प्लेट पे जो खाना था वो फेंक के किसने मारा? अमाल को। अभिषेक का नाम लेके बोल रहा हूँ। हाँ। जब बसीर ने गाली दी, मुझे तो नीलम और अमाल को छोड़ के कोई, मैं तो दोनों से पूछूंगा, अमाल से भी, कि तूने रोका क्यों नहीं और ये कर क्या रहा था और तूने मेरे पीठ पीछे क्या क्या बोला। तो ठीक है, जवाब अगर अमाल को चाहिए तो वो मैं दूंगा और मुझे चाहिए तो अमाल देगा, वो हमारे उसके बीच की बात है। मैं हर्ट हुआ हूँ, हो सकता है मेरी किसी बात से वो हर्ट हुआ होगा, हम दोनों क्लियर करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है समर्थ ने उसको कुछ डिस्टर्ब किया और उसने एक थप्पड़ मार दिया, उसको बाहर निकाल दिया गया, फिर उसको वापस लिया गया, क्यों? स्वागत है आप सभी का टेली चक्कर पर। मैं हूं मुकेश शर्मा और हमारे साथ द टाइगर ऑफ बिग बॉस 19 जुशान। वेलकम ऑन टेली चक्कर। थैंक यू मुकेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहला और सटीक सवाल, अभी आप उस रिश्ते को जो घर के अंदर बना कर आए थे अमाल के साथ, इतना संभाल क्यों रहे हो? संभाल क्यों रहे हैं मतलब? हमने देखा है कि आपके बाद अमाल ने जिस तरह से आपके लिए बोला, फिर भी आप बाहर उसे हमेशा उसकी चीज़ों को आप जस्टिफाई करते हो, उसे बताते हो कि नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, हालांकि हो सकता है वो परसेप्शन भी। तो ये क्यों, ये कैसे, ये कहाँ से आ रहा है इतना? क्योंकि 50 दिन मैंने गुजारे हैं उस ग्रुप के साथ, उस लड़के के साथ, उन लोगों के साथ, तो मैं समझ सकता हूँ। और मैं जो बताऊँगा और जिस तरीके से मैं कॉल आउट करता हूँ लोगों को और जिस तरह से उनकी चीज़ें उनके सामने रखता हूँ, और मैंने अमाल की गलतियाँ भी अमाल के सामने रखी हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या कर रहा है। बट जिस तरीके से एक पूरा एक वेव ही चल रहा है कि नहीं नहीं ये तो एकदम विलेन है, तो हाँ, ऐसा हवा पूरा इंटरनेट पे हवा बना हुआ है। हाँ, तो मतलब आई एम तो शॉक्ड कि ऐसा क्यों है कि बेबी लेने पाए भाई। उसने मेरे पीठ पीछे भी मेरी बुराई की है, मेरी बात करी है, शौक मुझे होना चाहिए। मैं उससे पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या था, इतना स्पेस दे रखा था तुझे एज अ ब्रदर, तू छोटा भाई मानता था, तू मुझे बड़ा भाई मानता था, तू मुझे बोल सकता था चीज़ें अगर तुझे शिकायत थी, तो मेरे पीठ पीछे क्यों? ये मेरा क्वेश्चन हो सकता है। आई एम हर्ट, मैं उससे पर्सनली पूछूंगा, जाके पूछूंगा, गेम में पूछूंगा, लड़ूंगा झगड़ूंगा, जो है वो हम दोनों के बीच में है। मगर बाकी जो दुनिया उसको नेगेटिव में लेके जा रही है वो इसलिए कि वो गाली दे देता है बस। और नेगेटिविटी क्या है उसकी बताओ? पर हर बार गाली दे देना, हर बार बिलो द बेल्ट कमेंट कर देना और हर बार मेकर्स का उससे या तो मोटिवेट करना या तो उससे बेचारा पोर्ट्रे कर देना, जो इंटरनेट के हिसाब से अभी हाल फिलहाल में लगा कि कॉल आउट किया जाएगा, जिस तरह से थाली छीनने वाले इंसिडेंस हुआ था, लेकिन फिर उसके पिता को ला देना सामने और फिर उसके पिता को उसका रियलिटी चेक देना। आपको नहीं लगता कि मेकर्स को या होस्ट को जिस तरह से हर एक की गलती कॉल आउट की जा रही है उसकी भी की जानी चाहिए थी? किसकी अमाल की, इन स्पाइट ऑफ ब्रिंगिंग हिज फादर। किसकी गलती कॉल आउट की गई है बताओ ना, अमाल को छोड़ के? बाकी और किसी की गलती कॉल आउट नहीं की गई है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू। इतनी बुरी तरीके से जितनी उसकी की गई है? आर यू सीरियस? मतलब ब्रो, फर्स्ट या सेकंड वीक से उसको रोस्ट किया जा रहा है, आकर के उसको डांटा जा रहा है, डेली डांटा जा रहा है। और आप देख रहे हो 1 घंटे, 4 4 घंटे लेते हैं सलमान सर, 4 घंटे मिनिमम, उसमें से कट के घंटे आता है अमाल। हमारे पास एक ही घंटा आता है। यू आर राइट। एग्जैक्टली और अमाल रोने तक लगा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले आप एक पर्सपेक्टिव चेंज करो देखने का। इस शो को पर्सपेक्टिव देखने का चेंज ये करो कि एक रियलिटी शो है, हमें रियल सेल्फ दिखाना है, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखानी है। करेक्ट? कौन दिखा रहा है वहाँ पे? जो सुबह उठ रहे हैं, प्री वर्कआउट पी के जिम कर रहे हैं, फिर जाके नहा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे मत एक खेल। आप नाम लो, आप नाम लो। सब? अच्छा, कौन? सब। सब। हाँ। फिर कपड़ा पहन रहे हैं, 1.5 घंटे मेकअप कर रहे हैं, मैचिंग वाले कपड़े। मैचिंग वाले कपड़े, एंड देन फेक लव स्टोरीज भी चल रही होंगी, और बैकफुट पे हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, मुद्दे में घुसना से नहीं चाह रहे, फिर भी वो बात अपनी रख करके हट जा रहे हैं। उनसे ज़्यादा तो रियल है ना कम से कम। अमाल और नीलम लड़ रहे हैं ना, नीलम तो हाँ। लड़ रहे हैं ना दोनों। क्या अमाल वहाँ पे विलन बनने गया था? अमाल को डब्बू अंकल ने विलन बनाने के लिए भेजा था, और इतने ही बायस थे तो उसको स्क्रिप्ट ही दे देते कि बेटा तुझे ये बोलना है सुबह से लेकर शाम तक, तो तू हीरो बन जाएगा। इतना तो तेज है ही वो, स्क्रिप्ट पढ़ लेता, फिर वो वही वही चीज़ बोलता। पर वो अपने ट्रू कैरेक्टर में है ना, ठीक है, गाली दे देता है। चलो, आपके लास्ट इंसिडेंट को जो आपने अभी फरहाना बोला वाला, है, फरहाना वाला, मैं उसको ही उठाता हूँ। फरहाना आती है, नीलम का लेटर फाड़ती है। एज ए ह्यूमन बींग आई डोंट सपोर्ट हर, इमोशनली रूथलेस है वो। ट्रू। नंबर 2, एज अ कंटेस्टेंट बहुत सही करा, सीधा गेम घुमा दिया, अपने आप को लेवल अप कर दिया। लेटर फाड़ के उसको कैप्टन बनना था, 3rd टाइम 4th टाइम 5th टाइम डजंट मैटर। सब इमोशनल हो गए। बसीर ने बोला मैं तेरे साथ से बात नहीं करूंगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला उसको, सबने उसको कॉर्नर करने की कोशिश की, मगर फरहाना का रिएक्शन क्या था किसी ने ये ध्यान दिया? वो स्मर्क, वो स्माइल, वो डांसिंग चीजें, उसको बुरा भी टीज कर रही वो थी। टीज कर रही अब वो किसको कर रही थी? हाँ, वो सबको ही कर रही थी जो ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर कौन हुआ? अमाल। अमाल। अमाल ने प्लेट तोड़ा,
गलत, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, गलत करा, मैं होता वो होने नहीं देता। बहरहाल उसने तोड़ दिया। उस टूटे हुए प्लेट पे जो खाना था वो फेंक के किसने मारा अमाल को? अनाज फेंका किसने जमीन पे? पर नहीं, उस पहले उसका जवाब दे दो, फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। किसने फेंका? वो फरहाना ने फेंका। अब पर आ जाओ, हाँ गलत है कि नहीं? हाँ ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। जब फरहाना ने ये फेंका तो फरहाना ने एक बात बोली उसको, जब बहस शुरू हुई तो उसने बोला तू बी ग्रेड है। 8वें हफ्ते ये बात हुई, तू बी ग्रेड है। तीसरे हफ्ते पे उठ के जाओ, तीसरे हफ्ते पे भी फरहाना ने सेम लाइन यूज की थी, तू बी ग्रेड है, और अमाल चिढ़ गया था। ये बात वीकेंड के वॉर पे उठी। सलमान सर को अमाल ने सीधा सीधी बोला कि सर ये मुझे बी ग्रेड बुला रही थी एंड आई गॉट ट्रिगर्ड। फरहाना ने इस बात को पकड़ लिया कि ओके ये बी ग्रेड पे ट्रिगर्ड होता है, तो उसने उसको और ट्रिगर किया। फिर इसने भी गालियां दी, which was very wrong. I don't support these things. Of course I don't support. But आप ट्रिगर कर रहे हो तो चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सीजन 18 याद होगा, एक लगा था सीजन 18 आई थिंक, अभिषेक और एक लगा था समर्थ थे। समर्थ ने उसको कुछ डिस्टर्ब किया और उसने एक थप्पड़ मार दिया, उसको बाहर निकाल दिया गया, फिर उसको वापस लिया गया। क्यों? वायलेंस तो अलाउड ही नहीं है, थप्पड़ मारने के बाद वो बाहर अंदर कैसे आ सकता है? बट चूंकि घर वालों को बैठाला गया और बोला गया तो घर वालों ने बोला नहीं नहीं ये पोक कर रहा था, तो इसने मार दिया बाई मिस्टेक। वो थप्पड़ मार सकता है बाई मिस्टेक और वापस आ सकता है घर में। उस घर में 50, 55, 60 दिन रहने के बाद इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आपको पता नहीं वो घर कैसा इंसान हो चुका होता है, और वहाँ पर आपको प्रोवोक किया जा रहा है तो किया जा रहा है ना, वो भी तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ वो बातें को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है कि उसको किस सर्कमस्टेंसेस पे लाया गया। आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम कि उसने उसके बाद जो किया वो सही किया, बिल्कुल गलत किया। हाँ, बस मेरा मेरा कंसर्न बस इतना था कि एटलीस्ट कि ये बात भी अंडरलाइन हो कि फरहाना ने तो गलत किया। यही तो अंडरलाइन नहीं हो रहा है। अंडरलाइन तो ये हो रहा है कि अमाल ने गलत किया गाली देके। अंडरलाइन ये करना है कि फरहाना ने करवाया तो उसने किया। वो अमाल वाला इसलिए वायरल भी हो जा रहा है ना क्योंकि इसके पहले भी जब अभिषेक के साथ हुआ था ना, तभी भी इसके बाप को पकड़ के मारू वैसे वो वीडियो उसका वायरल हो गया था। इस वजह से उसके बाद बैक टू बैक वो वीडियोस आ गए, इसलिए वो वायरल हो गया। खैर अब हम अमाल से आगे बढ़ते हैं। अभिषेक ने जो गालियां दी मैं दूं यहाँ पे, चलेगा आपके चैनल पे? नहीं माँ बिल्कुल बहन नहीं, की हमारे गाली चैनल। अच्छा चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, पक्का बताइए। बिल्कुल नहीं क्योंकि चलेगी। अभिषेक का नाम लेके बोल रहा हूँ। हाँ। जब बसीर ने गाली दी तो अभिषेक ने रिवर्ट में गाली दी। दी थी ट्रू। तो उस घर में कौन सा ऐसा बंदा है जिसने गाली नहीं दी? नहीं, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि वो क्लिप्स वायरल हुई थी, इस हिसाब से वो। वायरल हाँ, सर मेरे आपके हाथ में नहीं है। हाँ, मैं बस वही तो बता तो रहा हूँ। जिसके हाथ में है मैं वहीं तक ये संदेश पहुंचा रहा हूँ हाँ, कि भाई अभिषेक ने भी ये चीजें की हैं। की है, करेक्ट। करेक्ट। इमेज कॉन्शियस है कौन? जीके, मृदुल। खन्ना, हाँ मृदुल, ये इमेज कॉन्शियस लोग हैं। करेक्ट। ये नहीं देंगे गाली। क्या इन्हें नहीं आती? बहुत अच्छे से आती है, देंगे नहीं। इमेज कॉन्शियस है, ठीक है, मत दो गाली। इमेज कॉन्शियस होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपको चीज़ें संभाल के रखनी है और ऐसा कुछ वहाँ पे हो भी नहीं रहा कि आप गाली दे दो, फलाना कर दो। मगर मेरे कहने का मतलब है जीके बाबू, इसका ये भी मतलब नहीं कि आप बैकफुट पे खेलो। आपको मालती बोल देती चल भाग यहाँ से, तो आप भाग जाते हो। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? आप तो वहीं बैठ जाओ कि मैं तो नहीं भाग रहा जी, तेरी गलती है तो गलती सुन। करेक्ट। उसको कहते हैं फ्रंट फुट पे खेलना। आपको कहा गया वो लड्डू खिलाओ, वो कड़वे का लड्डू या क्या सच्चाई का लड्डू, वो भी आपने अमाल को खिला दी। जबकि कहा जा रहा है कि आप अपने ग्रुप में से किसी को खिलाओ। उठा के खिला दिया ना अभिषेक ने आपको, आप हो गए ना झंड और खेलो बैकफुट पे। चीज़ों को बहुत तरीके से समझनी होगी। नैरेटिव, हाँ वो सब। नैरेटिव अच्छा। सेट कर दे रहे हैं लोग। ऐसा नैरेटिव मत सेट करो। मुझे तो नीलम और अमाल को छोड़ के कोई अभी तक तो सब फेक लग रहा है। गेम खेल रहे हैं। एटलीस्ट ये रियल पर्सनालिटीज हैं, चीज़ें इनमें गलत हैं। कोई बहन नीलम को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, जहाँ पे वो गलत है वो गलत है। तुरंत प्रवोक हो जाना, तुरंत कोई नॉमिनेट कर दे तो इरिटेट हो जाना, वो चीज़ें उसकी गलत है। तो वो उसको सुधारना, वो घर किस चीज़ का सुधरने और सुधारने का ही तो है। एक बार सारे बैठे थे, आपका ग्रुप था जो, वहाँ पर बात हो रही थी कि ये अभिषेक और अशनूर ये फ्रेंडशिप वाला एंगल गेम आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। अभी तो बशीर और मुझे लग रहा है नेहल का भी वही एंगल शुरू हो गया है, नहीं लग रहा आपको? अरे बिल्कुल लग रहा है, खुल के लग रहा है। क्या हो रहा है ये मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, इवन यू आर कंफ्यूज कि क्या? कंफ्यूज मतलब कहाँ चीता कहाँ सांप, दोनों की दोस्ती मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक मिनट, अभी जस्टिफाई करो, इसमें चीता कौन है और सांप कौन है? अरे चीता अपना लड़का बसीर है और नेहल सांप। बच्ची बात तो सांप वही बची। तो इवन यू आर कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है? हाँ मतलब आई एम शॉक्ड, आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रो, मैंने ये एंगल अभी तक उनका देखा नहीं है। मैंने क्लिप्स में देखी बहुत सारी चीज़ें, बट आई थिंक कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। नहीं, क्योंकि एक और क्लिप, लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये वायरल हो रहा है जहाँ पर मुझे लग रहा है फरहाना बैठकर बात कर रही हैं मृदुल से
कि अरे मुझे खुद नेहल ने बताया कि वो ये एंगल बना के अभिषेक और अशनूर के गेम को ओवरकम करेंगे या उसको ओवरशैडो करेंगे, ऐसा कुछ. सो यू नो इफ इट इज अ गेम तो ठीक है, गेम तो सभी खेल रहे हैं. जैसे अभी फेवरेट सबकी तान्या का गेम एक्सपोज हो गया, मृदुल से ही बात, पता नहीं कैसे हर चीज में मृदुल आ जा रहा है. यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? आई रियली वांट टू नो. मृदुल के साथ टाइम बहुत गुजारा है तान्या ने, तो उसका गेम एक्सपोज करना, कुछ तो कर रहा है लड़का अब, कुछ तो करेगा. देखो पता नहीं ये इस तरह का गेम, तो फिर सास भी कभी बहू बनना चाहिए, फिर बिग बॉस क्यों बन रहा है? मतलब जो बिग बॉस मैं सुन के गया था, जो बिग बॉस मैं सोच के गया था, जो बिग बॉस मुझे बताया गया था, उस हिसाब से तो मैं ही था, अमाल था, नीलम थी, बसीर था शुरुआत में. अब ये लव एंगल क्या चालू हो गया भाई, मेरे समझ के बाहर है. होता है यार, मुझे लगता है 50-60 दिन आप किसी घर में बंद हो जाओ ना, ऐसे 14-15 लोगों के साथ, तो आप पागल थोड़े से हो जाते हो. कुछ भी आप कर रहे हो आपको पता नहीं चलता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बताने वाला कोई नहीं कि यार आप गलत कर रहे हो, तो वो गलत भी चल रहा है उनका कि हाँ चलो अलग ही कर है यार, अलग ही कर है. मतलब मुझे सही में बड़ा मजा आ रहा है. अगर इनको अभी मौका मिल गया तो फोन करके बोलेंगे पहले फोन बशीर को दो, भाई तू क्या कर रहा है. तो क्या कर रहा है क्या, मतलब Okay. Last question. Are you happy with your journey of Big Boss and decision for doing Big Boss? सी आई विल टेल यू वन थिंग. बहुत सारे डिसीजन मैंने लाइफ में लिए हैं जो मुझे भारी पड़े. इवन दो आई वाज हैप्पी कि चल ठीक है यार, कुछ सीखने को मिल गया, और मैं खुश ही रहता हूँ यार लाइफ में. और जो लोग मुझे नापसंद करते हैं उनकी भी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि ये खुश क्यों रहता है. तो मैं खुश रहता हूँ, मतलब अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं खुश ही रहना चाहता हूँ, खुश रहता हूँ. तो मैं अंदर भी खुश था, मैं बाहर भी खुश हूँ. मुझे वापस अंदर भेज दिया जाएगा मैं तो भी खुश रहूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा मैं तो भी खुश रहूँगा. तो ठीक है, इट्स माई चॉइस टू बी हैप्पी. पर बशीर से आप पूछोगे जरूर. मैं तो दोनों से पूछूंगा, अमाल से भी, कि तूने रोका क्यों नहीं और ये कर क्या रहा था, और तूने मेरे पीठ पीछे क्या क्या बोला. तो देखो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, जैसे उसकी आंटी कुछ बोल रही थी, मुझे एक ने बताया कि उनकी आंटी है आपके बारे में बोल रही थी, नाराज़ थी, या ऑडियंस अमाल के फ़ैन नाराज़ थे. भाई मैंने अमाल के फ़ैन से या अपनी मम्मा से पूछ के अमाल से दोस्ती नहीं करी थी, या उसको भाई नहीं बनाया था, और ना मैं इन लोगों का जवाब दे ही हूँ. ठीक है, जवाब अगर अमाल को चाहिए तो मैं वो दूंगा, और मुझे चाहिए तो अमाल देगा. वो हमारे उसकी बीच की बात है. हमारा, मैं हर्ट हुआ हूँ, हो सकता है मेरी किसी बात से वो हर्ट हुआ होगा, हम दोनों क्लियर करेंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि अमाल मेरा दुश्मन है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं. अरे वो मेरा छोटा भाई तब भी था, अब भी है और रहेगा भी. मगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मेरा हक है पूछने का, मैं क्यों नहीं पूछूंगा उससे, बसीर से, क्योंकि बसीर भी था वहाँ बैठा हुआ. अमाल ने ये बात जरूर हामी बोली, भर रहा बस उसने हामी भरी है. क्यों भाई? वेल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. शायद और एक अलग रियलिटी शो में, राइज एंड फॉल में शायद ये हमें नज़र आ जाए, यू नेवर नो. क्योंकि रियलिटी शोज़ का रियल बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके रियल वाले लिस्ट में अमाल हैं, ये हैं, कुनिका नहीं है. नहीं, क्योंकि बाहर मुझे मालूम चला कि कुनिका जी थोड़ा सा डिफरेंट रहती हैं बड़े इसमें, मगर वहाँ तो उन्होंने मतलब आग ही लगा रखा भाई. मेरे निकलने के बाद नीलम रो रही, तो नीलम को कहती है अरे मारा थोड़ी है, नॉमिनेट ही तो हुआ है. मैंने भाई कैसा टॉक्सिक है ये, ऑडेसिटी देखो इनकी. मतलब ठीक है, उनका गेम प्ले है, वो भी गेम ही खेल रही हैं. पर वो ज़्यादा नहीं रो रही थी, आपको नहीं लगा बहुत ज़्यादा रो रही है वो? वो कब रो रही थी? जैसे जब उन्होंने बोला नीलम के रोने पर कि अरे रो रही होगी यार, उसको लग रहा होगा कि जीशान से चले गए. अटैचमेंट भी एक नाम की चीज़ होती है ना. था, मेरा भी अटैचमेंट था नीलम से, तान्या से, बसीर से, अमाल से, नीलम मेरी भी फेवरेट है. शहबाज से. हाँ नीलम तो. वेल थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मुकेश. हाय, माय नेम इज जीशान कादरी एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर.